कश्मीर है, यहाँ पर वो क्या क्या बीच में दे दिया, जहाँ पर अमेरिका को दे दिया। अमेरिका बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है। अरे पाकिस्तान तो ऐसा रखेला है, वो रखते चलता है, मर्द अपन नया नया भतार खोजते रहता है सब। पाकिस्तान वो एकदम यहाँ पर धंधे है उसका। देखो ये वाला क्षेत्र अमेरिका को दे दिया, इसके अगल बगल वाले क्षेत्र को जानते हैं किसको दे दिया? ये चीन को दे दिया है। अब एगो मेहरारू और दूगो मर्द, देखिए ये हो सकता है। बेटो होगा तो पहचान में एक बाप कौन है, इसमें रियलिटी मालूम ही नहीं चलेगा। तो अगर दूगो मेहरारू है एगो मर्द तो पहचान में चला है कि बाप यही है, आज जौना कोख से जन्म लिया मेहरारू है। लेकिन यहाँ पर ये अमेरिका को दे दिया, चीनों को दे दिया है, एगो रखेल बन गया पूरी तरह से। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पौराणिक इतिहास के बारे में। मतलब जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी कंपटीशन एग्जामों में या कई तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन करी जाती है, उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर वाला ये वाला आपका क्षेत्र जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो फोकस करेगा इसको, मैं साइड में इसका पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते भी हैं, वहाँ पर वो घूमने वाला क्या भारत का स्विट्जरलैंड क्या कहता है, तो वो जम्मू कश्मीर ही कहा जाता है। तो बहुत बढ़िया एरिया आपका जम्मू कश्मीर है। एक तरह से देखी जाए तो भारत का शान ही आपका जम्मू कश्मीर है। तो इसके बारे में जानना क्या है, बहुत जरूरी है। अब चलते हैं, देखो जम्मू कश्मीर ये वाला आपका क्षेत्र कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में देखी जाए तो पहले किसका शासन था? जम्मू कश्मीर में स्टार्टिंग में शासन ईरान का था। किसका था? ईरान का। और ईरान के बाद शासन पड़ा है सिखों का, और सिखों के बाद शासन वहाँ पर पड़ा था अंग्रेजों का। और अंग्रेज जानते किससे बेच दिए थे? अंग्रेज डोगरा शासक से बेच दिए थे। और डोगरा शासक का अंतिम राजा कौन था? तो हरि सिंह था। आपको बता भी दिया गया कि जम्मू कश्मीर भारत से कैसे मिला था, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका और समझा भी चुका हूं आपको। तो सबसे पहले ईरान का शासन हुआ था जम्मू कश्मीर में, ईरान के बाद सिखों का हुआ, और सिखों के बाद किन का शासन हुआ? अंग्रेजों का। और अंग्रेज किन से बेच दिए? तो डोगरा शासन से यहाँ पर बेच दिए। डोगरा शासक का जो अंतिम राजा था वो कौन था? हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह था, ठीक है ना। कौन शासक था? हरि सिंह था। अब देखो हरि सिंह क्या था, जब देश आजाद हुआ था तो ये जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र मतलब देश बनाना चाहता था। बोल दिया कि ये स्वतंत्र देश बनेगा। लेकिन जब पाकिस्तान 1947 में अटैक किया तब यहाँ का राजा हरि सिंह भारत के साथ क्या होता है, मिल जाता है। और भारत क्या करता है, उसको मदद करता है। और उस समय पाकिस्तान जो है ना, देखी जाए तो लगभग 30% ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया। और वही आज तक लफड़ा जो है ना चलती है यूएनओ में। यूएनओ दुनिया का एक ऐसा गठन है, एक ऐसी संस्था है जहां पर अगर कोई देश बर्बाद नहीं होने वाला ना तो ससुरा उसको भी बर्बाद कर देता है। यूएनओ 1945 में यूएनओ का गठन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मामला कब गई थी? 1948 में। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं पोक। इसको पोक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या पढ़ेंगे? पॉक का स्पेलिंग हो जाएगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलेंगे? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वाला क्या है ना कि जब देश हम लोग का आजाद हुआ था तो 1947 में पाकिस्तान क्या किया था, अटैक किया था। अटैक तो करके उस सब बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन हिंदुस्तान क्या किया, उस पर चढ़ाई किया। चढ़ाई करने के बाद 30% सोचे जवाहरलाल नेहरू कि चली जाए इसका मामला यूएनए में ली जाए, यूएनए में क्या करी जाए, लेकर चली जाए। हो सकता है वहाँ पर बिना लड़ाई झगड़ा क्या हो जाए, मामला सड़ जाए। लेकिन आज वही 30% जमीन के लिए हमेशा पाकिस्तान हिंदुस्तान में लड़ाई होते रहता है, पुलवामा जैसे वहाँ पर अटैक होते रहता है, ठीक है ना। तो यही 30%। और उसके बाद इधर से देखी जाए तो इधर से 10% की जो भूमि है वो क्या है? चाइना है। चाइना मतलब इसको हम लोग बोलेंगे अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई चीन कहते हैं। अब देखो चीन कहता है ना कि जो जम्मू कश्मीर है पूरा ये किसका? मेरा क्षेत्र है। मतलब देखी जाता है यहाँ पर तिब्बत मौजूद है, यहाँ पर ये तिब्बत है। और तिब्बत के साथ एक हथेली के जैसा है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? तिब्बत कहेंगे। अब वो एक बात समझिए यहाँ पर ध्यान से, बहुत तरह का क्वेश्चन करता है। तिब्बत यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिसको चीनी ने क्या किया, अटैक करके अपने में मिला लिया। तो तिब्बत तो चीन का ही नहीं है, तिब्बत तो चीन का ही नहीं है। वो कहता है कि है जो तिब्बत जो है ना ये हम लोगों का चीन का एक हथेली है। और इस हथेली का 5 उंगली कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, नेपाल है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये सब क्या है? तो ये सब इस तिब्बत का 5 हथेली है। और आने वाले समय में इस सब पर क्या करूंगा? कब्जा करूंगा। तो ये बुढ़वा को समझता नहीं है कि अब हिंदुस्तान पहले वाला नहीं रह गया, 1962 वाला भी हिंदुस्तान नहीं है। अब हिंदुस्तान 2021 का है। अगर टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, क्योंकि अभी का यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनकी आवाज हमेशा गरजती रहती है। तो ये बुढ़वा को हमेशा यही सोचता है कि जो तिब्बत है चीन का वो क्या है,
एक हथेली है। और यहाँ पे ये पांचों उंगली कौन कौन सा, कश्मीर हो गया आपका, ये जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ नेपाल हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कहता है कि पांचों उंगली है, एक न एक दिन क्या करेंगे, इसको हथियाइए लेंगे। तो ये बुड़बक है, समझ में नहीं करता बात को कि अब 1962 वाला नहीं है कि तो 1962 में हमसे लड़के जीत गया था और 10% है जो जमीन है तो जीत लिया था, तो अब तो 1% नहीं होंगे। देखो चीन जो है ना जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आता है। अब देखो चीन जो है ना यहाँ 10% हथिया लिया है और 10% हथियाने के बाद वो क्या किया है कि इसमें आगे बढ़ता है, वो एकदम आगे बढ़ गया है। तो कहने का मतलब है चीन कहता है कि तू इस पर बात मत करो, इस पर बात करो, कहे 10% जो जमीन हुआ वो किसका हो गया, मेरा हो गया। एक बात समझिएगा, देखो यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 30% क्या होगा, पोक हो गया, मतलब पाक और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलेंगे। और 30% हो गया, ये 10% क्या हो गया, तो ये ऑक्साई चीन हो गया। क्या हो गया, इसको ऑक्साई चीन कहेंगे। मतलब ये 1962 में हम लोग हार गए थे और ये 1948 में यूएन में फैसला गया, तो यूएन में अभी फैसले हो रहा है। बताए ना, यूएनओ एक ऐसा संस्था है जहाँ पर फंसा कर रख देगा, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और सही अभी लफड़ा चल रहा है, वो ससुरा सोचने के चक्कर में लग गया है क्या कि कब मतलब वो सोच में ही पड़ गया है कि किसके पक्ष में फैसला सुना है, चीन के है, पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुना है कि इंडिया के पक्ष में फैसला सुना है। अगर इंडिया के पक्ष में सुनाएगा तो पाकिस्तान उसको नहीं छोड़ेगा, अगर पाकिस्तान के पक्ष में सुनाएगा तो इंडिया नहीं छोड़ने वाला। तो अभी तक वो फैसला नहीं दे पाया कि 30% जमीन किस में जाएगा। ये लफड़ा हमेशा चलता है, ठीक है। अब देखो हम लोग चीन की यदि बात करते हैं तो चीन जो कहता है ना कि तिब्बत जो है ये क्या है, चीन का हथेली है और हई सब जो क्षेत्र पड़ता है 5 उंगली है। किसका, तो तिब्बत का 5 उंगली है। और आने वाले समय में हम क्या करेंगे, इन 5 उंगली को जोड़ लेंगे। तो ये बुड़बक है। अरे अगर सोचो ध्यान से, चीन को बोले तिब्बत तो तुम्हारा हिले ही नहीं है, तो ये 5 उंगली का घंटा में से लेकर आया। अगर ध्यान से देखी जाए तो तिब्बत उसका हिले ही नहीं, क्योंकि तिब्बत तो एक अलग देश था, वहाँ पर अलग रियासत था। लेकिन चीन ने क्या किया, उस पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में मिला लिया। अब कहता है कि चीन मेरा, अब यहाँ से कहता है तिब्बत मेरा है, और उसके बाद क्या कहता है, तिब्बत मेरा। उसके बाद कहता है कि जो है सब क्षेत्र है ना, ये सब का है, ये तिब्बत जो है हथेली है, ये सब उसका उंगली है। अरे का कहल जाए, कुंवर लेके कहल जाए कि तुम्हारी साली किने है, अरे तुम्हारी शादी कहाँ हुआ कि साली आएगी, बकलोल कहीं के। समझदार नहीं है ना, बुड़बक है। यहाँ का देखिएगा ना, ये ससुर सबको देखिए क्या करता है सब, मतलब जिंदे सांप पकड़ेगा सब, सोच डाल के खाने लगता है सब, ऐसा होता है सबकी। हाँ, मतलब कहने का मतलब ना कि अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो चपले मार के इसको लूट लेंगे हम लोग। देखो टेक्निकल के मामले में क्या है, चीन बहुत आगे है, टेक्निकल दुनिया के मामले में चीन बहुत आगे है। और जनसंख्या बढ़ाने में तो मास्टरी करके रखा है, यहाँ तो इनाम मिलता है, जितना जनसंख्या बढ़ोगे उतना इनाम मिलेगा। इसी कारण से तो वर्ल्ड में जनसंख्या के नंबर में 1 नंबर पे ये आता है चीन, ठीक है ना। लेकिन हर मामले में ये क्या आंकड़े है, मतलब आगे। और खास कर देखी जाती है आंकड़ा छुपाने में आगे। जैसे कोरोना का भी माहौल चल रहा था, पूरा ससुरी आंकड़ा छुपा लिया था, कह रहे कि हमारे पास मरीजें नहीं है। तो ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे कि कहल नहीं जा सकता, कुछ से छुपा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो समझिए इस भाग को क्या कहते हैं, ऑक्साई चीन कहते हैं। ये कहता है तिब्बत क्या एक हथेली है, और ये सब जो भाग है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ये कश्मीर और नेपाल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो हमारी हथेली है, बुड़बक है। आगे देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसा पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये क्या किया था, 1947 में अटैक किया था, बढ़ गया था आगे, जिसका फैसला 1948 में चला गया यूएन में। और यही 30% जमीन क्या अभी तक फसल है 30% पोक जिसको कहते हैं, इसको कहेंगे ऑक्साई चीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑक्साई चीन। देखो चीन का नीति क्या हुआ, अगर मान लो कि चीन आपको 100 रुपए का, मान लो कि चीन आपको 200 रुपए कर्जा दिया, तो 200 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि 2000 हम तुमको कर्जा दिए हैं। देखो मतलब क्या ना, झूठ बोलने में मास्टरी करके रहता है सब एकदम। अगर मान लो कि आपको कितना कर्जा दे दिया, वो 200 दे दिया, वो कितना आपको कर्जा दे रहा है, 200 रुपया दे दिया चीन कर्जा। अगर चीन आपको 200 रुपए कर्जा दिएगा तो जहां बोलेगा ना, कहेगा 2000 रुपये नहीं देगा, 2000 नहीं देगा, 200 दिया ससुरी, लेकिन मांगेगा कितना, 2000 मांगेगा। और लाजिश शर्म क्या होगा, तो कहने का मतलब क्या, चीन का नीति है लूटा है तो और लूटो। चीन का ये नीति होता है कि जितना लूटा है ना उससे और ज्यादा लूटते चलो, क्या ना, 200 देगा मांगेगा 2000, इसका मतलब लूटा तो है, उससे ज्यादा भी लूटने का नीति जानता है। इस यहाँ पर वही इसका धंधा है तो 10% उसका हथिया लिया, अब 10% के बाद यहाँ पर वो आगे बढ़ते जा रहा है। आगे क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। और कहता क्या है कि तू इस पर बात मत करो, अब इसी पर तुम क्या करो, बात करो। ये कौन कहता है, चीन कहता है। तो अब पहले वाला चीन भारत नहीं रह गया 1962 वाला, अब तो सटी बता ठोक देगा गोली है। तो ये बात आपको समझ में आ गई हुआ।
अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब देखो अमेरिका यहाँ पर क्या कर रहा है, भले ये अक्साई चीन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, चीन यहाँ से बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक झील है जिसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, पैंसो झील कहते हैं। यहाँ पर जो झील है अक्साई चीन यहाँ पर आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कौन सा झील है, पैंसो झील, याद रखिएगा कौन सा झील है, पैंसो झील है। कौन सा झील है, पैंसो झील है, ठीक है ना। यहाँ पर पैंसो झील है। और यहाँ पर पहाड़ भी पाई जाती है। पहाड़ के मतलब ऐसा ऐसा पहाड़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसा पहाड़ है, 8 गो पहाड़ है यहाँ पर, 1 2 3 4, थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो पहले भारत यहाँ तक आता था, 4 तक आता था, लेकिन अब अक्साई चीन का कहता है कि अब तू 1 नंबर तक आता है। कहाँ तक आता है, 1 नंबर तक। ये धीरे धीरे क्या करता है, हथियाना जानता है, एकदम हथियाना धीरे धीरे जानता है। अरे भारत तो सरकार बुर्बक है। अब क्या कहल जाए, मान लो कि यहाँ पर आपका बिहार है, अब बिहार को क्या करें, आप कैंप लगवा के भेजवा दे दीजिए चीन में, तो नहीं मनी आप भेजवा देंगे ना। यहाँ पर ये आपका बिहार यहाँ पर है, तो बिहार को आप अंदर भेजवा ना दीजिए। अब बिहारी एगो ऐसा शब्द है ना कि वो जाएगा तो क्या करेगा, खटाल लगाते लगाते 3 ताला बना देगा। हथियाने में बिहार से कोई सीखेगा, बिहार के लोग तो एगो अपने आगे होता है हथियाने में। तो सरकार थोड़ा सा दिमाग लगानी चाहिए कि जो चीन है हई क्या कर रहा है, धीरे धीरे घुस रहा है अंदर, ये क्या कर रहा है, ससुरी धीरे धीरे अंदर घुस रहा है। अब इसको भगाने के लिए कौन ना कौन दिमाग लगानी चाहिए ना। तो सरकार को यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है कि चीन का जो नीति है ना, वो कुछ कहा, वो सिर्फ हड़पना जानता है। जितना लूटा उससे ज्यादा लूटने की कोशिश करता है, ताकि जो लूटे उसके बारे में तू नहीं सोचेगा। यहाँ पर जैसे ये अक्साई चीन हो गया, 1962 में हम लोग हार गए, इतना 10% क्षेत्र, यानी लगभग देखी जाए तो जम्मू कश्मीर के 60% ही क्षेत्र हम लोगों के पास बचे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे वो क्या करा, हथियाता है। जिसका यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पैंसो झील। 8 पहाड़ यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 4 पर हम लोग पहले आते थे, लेकिन अब कितना पाने लगे हैं, 1 नंबर पर आने लगे हैं। अब चीन कहता है कि तू यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब तू अब यहाँ पर नहीं, अब तू इससे क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पोक आ गया। अब देखो पाकिस्तान को डर है इस बात का कि कभी ना कभी हिंदुस्तान जो है ना अटैक करेगा और क्या करेगा, इस पोक को छीन लेगा। तो पाकिस्तान चालाकी लगा दिया क्या कि हई वाला जो क्षेत्रवा है अमेरिका को दे दिया है। क्या किया है, अमेरिका यहाँ पर एयरपोर्ट खोल दिया, हवाई अड्डा खोल दिया, जिसका नाम पड़ गया गिलगिट एयरपोर्ट। क्या बोलेंगे इसको, गिलगिट एयरपोर्ट। यहाँ पर जो हवाई अड्डा खोला है अमेरिका, उसको क्या बोलेंगे, गिलगिट एयरपोर्ट, गिलगिट एयरपोर्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पर वो क्या कहे, बीच में दे दिया, जहाँ पर अमेरिका को दे दिया। अमेरिका बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। अरे पाकिस्तान तो ऐसा रखेल है, वो रखते चलता है, मर्द अपन नया नया भतार खोजते रहता है सब पाकिस्तान, वो एकदम यहाँ पर धंधे है उसका। देखो ये वाला क्षेत्र अमेरिका को दे दिया, इसके अगल बगल वाले क्षेत्र को जानते हैं किसको दे दिया, ये चीन को दे दिया है। अब एगो मेहरारू और 2 गो मर्द, देखिए ये हो सकता है, बेटो होगा तो पहचान में एक बाप कौन है, इसमें रियलिटी मालूम ही नहीं चलेगा। तो अगर 2 गो मेहरारू है, एगो मर्द, तो पहचान में चला है कि बाप यही है, आज जवना कोख से जन्म लिया होगा वो मेहरारू है। लेकिन यहाँ पर ये अमेरिका को दे दिया, चीनों को दे दिया, एगो रखेल बन गया पूरी तरह से। चीन ऐसा चाह के देश है कि वो इतना ना पाकिस्तान के कर्जा दे दिया, ये क्षेत्र पाकिस्तान है, इतना ना कर्जा दे दिया, इतना ना कर्जा दे दिया कि पूरा देश बेच लेगा ना अगर पाकिस्तान, तो चीन का भरपाई नहीं कर पाएगा। आने वाले भविष्य में चीन का एकदम नजारा किस पर है, पाकिस्तान पर है, कि पाकिस्तान को एकदम हड़प जाएंगे, लील जाएंगे। ऐसा कौन सोचता है, तो चीन सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए, तो यहाँ पर गिलगिट एयरपोर्ट है, अमेरिका का एयरपोर्ट है। डर था पाकिस्तान को कहीं हिंदुस्तान अटैक करके छीन नहीं ले, इसी कारण से यहाँ पर अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को चला के यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सेंटर ले लिया। इसके सारे क्या करेगा, वो रूसों पर नजर रखेगा, चीनों पर रखेगा, पाकिस्तानों पर रखेगा, हिंदुस्तानों पर रखेगा, बहुत चला के इसी कारण से एयरपोर्ट ले लिया। और इसके अगल बगल का क्षेत्र किसको दे दिया, इसके अगल बगल का क्षेत्र चीन को दे दिया। अब चीन वहाँ पर राज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये पाकिस्तान जो है ना बड़ी कूटनीति चलता है। इस ससुरी को समझ में नहीं आता है, इसको समझ में नहीं आता है कि हमारा जो देश है बढ़ रहा है, मतलब वो पाकिस्तान का कहाँ जा रहा है, बर्बादी की नज़ारा की ओर आगे बढ़ते जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन इसको समझाएगा कौन, वो ये तो बात उसको समझ में अभी नहीं करता है। अब चलिए, तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का जो अभी प्रधानमंत्री बनल है इमरान खान, का कहल जा सर के पास दिमाग बाकी ने बात समझ में नहीं चलत, प्रधानमंत्री बन कैसे गल बा। अरे कोनो प्रधानमंत्री बनला तो पहले अपन देश के भलाई सोचेला, आई तो आतंकवाद के केंद्र बना कर रख ले। समझदारी नाम का चीजें नहीं है, पढ़ाई लिखे पर ध्यान नहीं देगा, शुरू से बंदूक लेकर चलवाने का काम करवाता है, ससुरी बेटा जाता है मार के मुंह लाल कर देते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री का। अरे दूसरे पर अटैक करने से पहले खुद के अंदर ताको झाको कि हाँ क्या हालात है। अब तू
यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर ठीक है, तू इतना 30% अपना जमीन हथिया लिया है भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर का, ठीक है, तो फिर तू दो को 3 को अपना नया नया मर्द काला खोज रहा है। एगो अमेरिका के दे दिया, एगो किसके दे दिया, चीन के दे दिया। अरे भविष्य में तू कौना कौना के देगा, एगो रखेल होइए गया है तू। पाकिस्तान सुधर जाओ, अच्छा रहेगा। और इतना कर्जा दे दिया है चीन की पाकिस्तान को तो अपना रखेले बना के रखल है। ये ससुरी समझ में नहीं करता है, का नहीं दिमाग में भूसा भरल है, का सोचता है, सब समझ में नहीं आता है। अब देखिए, अब हम लोग और कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इतनी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई। अब जैसा जम्मू कश्मीर पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, नजर डालते हैं इसके चित्र पर, ठीक है। तो ये 30% मान के चलो किसका है, पोक है, पाकिस्तान का है, ठीक है ना। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलेंगे पोक का मतलब, ठीक है ना। अब देखो यहां से अगर देखी जाए तो यहाँ से ये वाला क्षेत्र लद्दाख पड़ता है, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, लद्दाख कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से अगर देखी जाए तो हरी वाला क्षेत्र पड़ता है बाल्टिस्तान। इस क्षेत्र को नाम क्या दिया गया, बाल्टिस्तान। ये मतलब 3 भाग में बांट दिया, किसको, पोक को बांट दिया, बाल्टिस्तान। और उसके बाद इसका क्या दिया, आज़ाद कश्मीर, इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, आज़ाद कश्मीर। आज जानते हैं इन तीनों का सेंटर कहाँ है, इन तीनों का सेंटर मुजफ्फराबाद है, जो आतंकवादी का सेंटर है, क्या है, मुजफ्फराबाद, याद रखिएगा, मुजफ्फराबाद। इन तीनों का सेंटर लद्दाख का, बाल्टिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का, इन तीनों का सेंटर कौन है, मुजफ्फराबाद है। और मुजफ्फराबाद क्या है, तो आतंकवादी का सेंटर है। ये पाकिस्तान जो है ना, आतंकवादी यहीं से जन्म लिया है। आज यही आतंकवादी पाकिस्तान के लिए खतरा हो गया, उस देश के लिए खतरा हो गया। अरे समझ में नहीं करता है, सुबह से बंदूक सिखाएगा, पढ़ाई लिखाई देगा नहीं, बंदूक धके चलवाएगा तो क्या होगा, वो देश के लिए खतरनाक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, वो दूसरे देश में अटैक कैसे करेगा। अब दूसरे देश का तो लोग अपने अलर्ट हो गया, अब की तरह का मार के फाड़ चीर देता नहीं काम करता। अब दूसरे देश पर उसको तो मौका मिलेगा नहीं, तो अपने देशों का ना बर्बाद करेगा। ये समय आतंकवादी अपन देश के बर्बाद करता है, तो ये सुधरने वाला थोड़े है। ये आतंकवादी का केंद्र बना के बैठा है मुजफ्फराबाद में। तो इन तीनों का केंद्र देखी जाए, किसका, आजाद कश्मीर का, लद्दाख का, बाल्टिस्तान का, इन तीनों का केंद्र कौन है, मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद क्या है, मतलब ये मुजफ्फराबाद क्या है, तो मुजफ्फराबाद आतंकवादी का सेंटर है। किसका सेंटर है, आतंकवादी का सेंटर है। अब एक चीज और देखिए, ये जो बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है ना, ये बाल्टिस्तान यहाँ पर एक झील है, यहाँ पर क्या है, झील है, देखिएगा कहाँ है, यहाँ पर झील है, यहाँ पर झील है, जिसको हम लोग सस्क्राम झील कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्क्राम झील के नाम से, सस्क्राम घाटी कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, सस्क्राम घाटी है। अब देखो यहाँ पर सस्क्राम घाटी है, क्या है, सस्क्राम घाटी है। अब ये जो सस्क्राम घाटी है, इसको क्या किया पाकिस्तान, गिफ्ट के रूप में चाइना को दे दिया। देखिए क्या करता है, मतलब कहने का मतलब है कि 3 भाग में बटल है, ये 3 भाग में बटल है, ठीक है ना, 3 भागों में बटल है। जेमें हई लद्दाख हो गया, और हई क्या हो गया, तो ये हो गया बाल्टिस्तान हो गया, हई आज़ाद कश्मीर हो गया। तो येहू में जो हई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, एक सस्क्राम घाटी है, उसको चाइना को क्या किया, गिफ्ट के रूप में दे दिया है। वो जमीनी जायदाद गिफ्ट के रूप में दे रहा है, कुछ दिन के बाद अपने आपू को दे देगा। इमरान खान जो सरकार है ना, कहन नहीं जा सकता, कहा सोचता है, दिमाग में भूसा भरले का। वहाँ के जो जनतो सब बुड़बके दिमाग नहीं लगाता है, सब खाली तो बिना मतलब के क्या करेगा, सब नारे तकदीर लगाते रहता है, सब सुधरने वाला तो है नहीं। अरे अपने अंदर ताक झाक करो बढ़िया से, क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हई यहाँ देखो, चीन को क्या गिफ्ट के रूप में जमीनें दे दिया है, आने वाले समय 30% पूरा दे देगा। अरे हिंदुस्तान ही एगो ऐसा देश है तो जहाँ जौन तो हमेशा तोर भलाई चाह सकता है, और कोनो संदेश बाकी तोर भलाई नहीं चाहिए। वो चाहे कि कैसे तोहरा के क्या कर लूट ली। अमेरिका के तू देले बड़ा यहाँ पर एयरपोर्ट खोलेला, अमेरिका का जानते बड़ा मतलब काम से मतलब रखेला। आज चाइना भी तोहरा पर कामे से मतलब रखेला। ये ऐसा देश है कि काम से ही मतलब रखता है, लेकिन वही जा एकदम सटियाल चलला, जौन मार के भगावता मरद वही मरद भी तू सटियाल चलला है। भारत तो तोहरा पसंद पड़ी नहीं। तो यहाँ पर ये सस्क्राम घाटी पड़ता है, इस सस्क्राम घाटी को क्या किया पाकिस्तान, चाइना को गिफ्ट के रूप में दे दिया। अरे ससुरी दिमाग में भूसा भरल है का पाकिस्तान के, समझ में नहीं करेगा ये तो सस्क्राम घाटी है, इसको किसको दे दिया, चाइना के रूप में क्या किया, चाइना को गिफ्ट के रूप में दे दिया। अब देखिए आगे चलते हैं, अब चाइना के गिफ्ट में दे दिया, वो क्या देगा। अब कह रहा है चाइना से कहा कि मान लो अगर जम्मू कश्मीर है तो आप यहाँ से क्या करिए, रोड निकाल लीजिए, और रोड निकालने के बाद आने जाने के लिए ताकि सहूलियत हो जाएगा, यहाँ से आप रोड निकाल लीजिए, इसको अगल बगल कंपनी बैठवा लीजिए। अब चाइनों से मन नहीं बढ़ा तो अब दूसरा विदेशी कंपनी यहाँ बैठाना चाहता है। अरे बकलोलवा कही के तुम्हारे पास विदेशी कंपनी कौन आएगा, तू तो आतंकवाद का केंद्र बना कर बैठल है, तो तुम्हारे पास विदेशी केंद्र कौन है, कौन नहीं आएगा कंपनी। वो तो सब जानता है, सब मुजफ्फराबाद भी आतंकवाद का केंद्र है, जाएंगे
लूट लेगा, सब मार फाड़ देगा, सब काम खत्म। तो तू यहाँ पर रोड बना के कंपनियां बैठाना चाहता है तो बैठने वाला नहीं है, अभी नहीं करेगा सब। वो कौन और देश में चल जाएगा, मंजूर आएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा सब। सोचो एक बार ध्यान से, कितना तुम्हारे पास विदेशी कंपनियां आकर काम कर रही है। अरे तो थोड़ा सा समझदारी दिमाग लगाओ यार, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर रोड बनाने के लिए बोल रहा है किसको, चाइना को। चाइना तो चला कर ले बनेबे करेगा रोड, छोड़ेगा थोड़े। वो रोड बनाते बनाते का उसमें बना लेगा, कितना पाकिस्तान को जल्दी हथियाने वाला है, ये भूसा पड़ ले। अरे पाकिस्तान का कहीं हम इमरान खान तनी बढ़िया से समझी इस बात को, काहे कि जौन चीन बा तोहरा अंदर घुसल जाता, पूरा एकदम घुसल जाता है। रोड मतलब रोड बनाने वाला ऑफर देता रहा, संस्क्राम घाटी दे दिए का उसके बाद हई जौन पाक है यहाँ पर भी आगे दे दिए, बहुत सारे क्षेत्र कब्जियाते जा रहा है। आने वाला समय में तोहर पाकिस्तान के ही लील जाएगा ये चाइना। तो एक दिमाग के समझे कि चाइना कौन सा दिमाग लगा रहा है। ससुरी तू तो समझवा नहीं, लतखोर आदमी कभी समझने वाला इस बात को नहीं समझेगा लोग। तो इस बात को समझिए, ठीक है ना। अब इतना बात समझिए, तो संस्क्राम घाटी को क्या किया है, गिफ्ट के रूप में दे दिया है। अब चाइना को ऑफर दे रहा पाकिस्तान की, आप रोड बनाइए, विदेशी कंपनी के यहाँ पर लाइए। अरे विदेशी कंपनी तुम्हारे पास क्या करने के लिए आएगा, मरने का माने क्यों आएगा तुम्हारे पास है। आतंकवाद का केंद्र मुजफ्फराबाद में बना कर रखा है, तो थोड़े आएगा सब। अब यहाँ से चलते हैं, तो ये तो बाहरी क्षेत्र को हम लोग बारे में जान लिए, पाकिस्तान के बारे में जान लिया, ऑक्साइड चीन के बारे में जान लिए। अब जरा सा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इस सब क्षेत्र को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग जरा सा बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं। अपने यहाँ जो हमारा 60% जम्मू कश्मीर है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं जरा सा। अब इस क्षेत्र का हम लोग जरा सा क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो है 30% किसका, पोक हो गया, है 10% क्या हो गया, ऑक्साइड चीन हो गया, बचल कितना 60%। यानी 60% में आपका कौन कौन सा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, ये सब आ जाएगा। अब देखिए है जोन है ना, ये वाला क्षेत्र आपका कश्मीर पड़ता है। क्या पड़ता है, ये वाला क्षेत्र आपका किसका पड़ेगा, कश्मीर का पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से देखी जाए तो ये वाला आपका जम्मू पड़ जाएगा और ये वाला आपका लद्दाख पड़ जाता है। तीन क्षेत्र आपका पड़ रहा है। यहीं जम्मू में ही वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाया करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कश्मीर आपका मौजूद है। आधे दे कश्मीर को भी हथियाना चाहता है, लेकिन बुर्बक है। अब भूलियो के भारत के साथ ऐसा मुकाबला मत करना, सब चीन चाहे पाकिस्तान है तो गर्दे गर्दे कर देगा। अब पहले वाला भारत नहीं रह चुका, 1962 वाला चीन को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आज पाकिस्तान तो हमेशा हारते आ रहा है, उसको क्या बोले, वो कभी जीतलहू नहीं है। कारगिल युद्ध से लेकर सब में बेचारा का एकदम हलवा टाइट होगा, मार मार के पेट में उसका लेटरिंग करवा के हम लोग भगा दिए, मुंह एकदम सुथरी कर दिए थे लोग। तो यहाँ पर देखो, तो ये कश्मीर और ये क्या है, जम्मू है, और ये क्या है, लद्दाख है। तो जम्मू ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू क्या है, तो जम्मू क्या एक शहर है। अब देखो कश्मीरी पंडित ही सब भाग कर कश्मीर से कहाँ आए थे, जम्मू में आकर बसे थे लोग। 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडित। अरे कहे नहीं, जो मुस्लिम का क्षेत्र होता है ना, साला एकदम घटिया क्षेत्र होता है, कहल नहीं जा सकते है। हमारा काम भेदभाव फैलाना नहीं है, हम इतना बता रहे हैं कि बताओ कौना दिमाग को उतर जाता है सब कि वो तो यहाँ कश्मीरी पंडित ही। हम लोग का देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा लगाते हैं। हिंदू मुसलमान है जो है हिंदू को नहीं देख सकता, हिंदू अब मुसलमान को अपन भाई मानता है, आई मुसलमान सब हिंदू को भाई नहीं मानता है कि मौसी के काय नहीं, कौना सोच की सब है सब। तो ये आपका कश्मीर पड़ता है, ये क्या जम्मू हो गया और ये लद्दाख हो गया। जानते हैं इस क्षेत्र का जम्मू नाम क्यों पड़ा था, देखो ये इसके अगल बगल में क्या थे, एक राजा थे जिनका नाम था जम्मू लोचन। वो यहाँ पर आए थे शिकार करने के लिए। तो क्या हुआ, शिकार करने के लिए आए थे तो उनको प्यास व्यास लग गया। वो गए, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है तवी नदी। यहाँ पर नदी का क्या नाम है, यहाँ एक नदी है जिसका नाम क्या है, तवी नदी। वो पानी पीने के लिए यहाँ पर आए तो बगल में देखे कि क्या है, शेर है। अब देखो शेर देखकर जो राजा थे जम्मू लोचन वो थर थर कांपने लगे। हमको लगता है पेट में लेटरिन पेशाब सब कर दिए होंगे। तब तक क्या होता है, क्योंकि उस शेरवा के बगल में वो बकरी आता है, पानी पी के चल जाता है। तब राजा सोचते अरे ससुरी करी के बताओ, ये तो बकरी शेर से नहीं डरा है तो हम काहे डर रहे। शेर चला गया तो बोले क्या कि ये जगह बहुत बढ़िया, बड़ी सुहावना है, बड़ी आकर्षक है, यहीं पर बस जाते हैं। तो वो राजा जम्मू लोचन यहीं पर बस गए, जिसका नाम पड़ गया जम्मू। इसी क्षेत्र का क्या नाम पड़ गया था, जम्मू। तो आई होप ये सारी बात अभी तक आपको बेटर से क्या हो रही है, समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, जम्मू पड़ गया। कश्मीर है और ये क्या है, लद्दाख है। एक बार शुरू से क्या करते हैं, रिवाइजिंग करते हैं। 30% क्या किया है, पाकिस्तान कब्जिया ले, इसका नाम पड़ गया पोक, इसको बोलेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। 10% 1962 में हम लोग हार गए थे, तो 10% क्षेत्र चीन क्या किया, हथियार लिया है। जिस 1962 में हम लोग क्या किए थे, युद्ध हार गए थे, उसका नाम पड़ गया अक्साई चीन। ये यहाँ पर तिब्बत है, ये पहले अलग देश था जिसको चीन ने क्या किया, उसको अपने में मिला लिया कब्जा करके। अब कहता है
कि जो तिब्बत है, ये तिब्बत क्या एक हथेली है और इसके अगल बगल जो 5 गो क्षेत्र है ये उसका 5 गो उंगली है। अब भविष्य में इसको हथियाएंगे, तो रेडी रहे, समझ जाए। ये जो तिब्बत है चाइना, ध्यान से समझ जाओ, पहले वाला भारत नहीं है, भूलियो को अटैक मत करना है, तो मार के पेट में लेटरिन करवा देगा हिंदुस्तानी सब। आज जब तक नरेंद्र मोदी जैसा शासक यहाँ पर रहेगा ना, तो तुमको तो मुतवाने का तो छोड़े, तो हगवा भी देगा पेट में मार मार के। तो यहाँ पर ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इनका यहाँ पर देखिए जाए किनका सेंटर है, किनका एयरपोर्ट है, अमेरिका का एयरपोर्ट है, उसका अगल बगल का क्षेत्र किसका है, चाइना का है। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर देखो हई जौन क्षेत्र ये आगे बढ़ गया, चाइना क्या होता है, मतलब हई वाला हई चाइना क्या यहाँ संस्क्राम घाती है, तो चाइना को गिफ्ट के रूप में दे दिया पाकिस्तान। यहाँ पर चाइना जो है ना आगे बढ़ते जा रहा है, कहता है कि इस पर बात मत करो, इस पर बात करो। अब चाइना मतलब हमेशा सटियाल चलता है, सब लड़ाई झगड़ा करते चलता है सब, तो भारत सब भूलियो को टक्कर मत लेना, तो मिट्टी में मिल जाओगे, याद रखना। तो ठीक है ना, ये बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखी जाए तो यहाँ पर अंदर हम लोग बात करते हैं, कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, एक क्या होगा, लद्दाख हो गया, ठीक है। 10% ये क्या आता है, अक्साई चीन आपका कहलाता है। अब क्या है, पाकिस्तान जो है ना अमेरिका को चाइना को क्या कर अंदर ला रहा, बोलेगा रोड बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, रोड बनाते बनाते क्या करेगा, उसको हथिया लेगा पूरा पाकिस्तान को, देख लीजिएगा एकदम रखल है। तो चलिए ये आपको बेटर से समझ में आ गई होगी, जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है वो सारी बातें, जम्मू कश्मीर के इतिहास को आप बेटर से आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले पॉइंट को पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से ज्ञान हासिल करेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।